और झारखंड में एक बार फिर चौकीदार बहाली की चर्चा है और बताया जा रहा है कि लगभग 6,500 पद पर नियुक्तियां होनी है। इसे लेकर जेल के एम ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिल्ली विधानसभा के देवेंद्र नाथ महतो, सिल्ली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके देवेंद्र नाथ महतो ने रांची उपायुक्त को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि चौकीदार के लिए जो रिक्त पदों पर बहाली हो रही है वो मामला तूल पकड़ रहा है, क्योंकि इसमें बाहरी लोगों को अगर बहाल किया जाता है तो जेल के सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, चौकीदार बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसे लेकर देवेंद्र नाथ महतो ने चिट्ठी सौंपी है, क्या कुछ कहा है, क्या मांग रखी है उन्होंने? बिल्कुल उदय, बता दें कि जो देवेंद्र नाथ महतो हैं जेल कैंप के बड़े उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने आज डीसी से मिलने के लिए पहुंचा था, लेकिन डीसी से मुलाकात नहीं हुई। इसको लेकर के एनडीसी के माध्यम से एक लेटर सौंपा है और डीसी को, और कहा है कि जो चौकीदार बहाली लगभग 25 साल के बाद एक बार झारखंड में कह सकते हैं कि जो जब रिक्त पदें थी उस पर बहाली को लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी है और लिखा है, साफ तौर पर कहा है कि जो भी चौकीदार बहाली होना है वो बीट वाइज हो, यानी कि बीट के आधार पर हो। और इसको लेकर के उन्होंने लेटर लिखा है और साथ ही कहा है कि इसमें कोई गड़बड़ी है, ऐसे में अगर इस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आगे चल के हम तमाम लोग जो है आंदोलन करेंगे। साथ ही उनका कहना है कि बीट वाइज होने से कहीं ना कहीं जो झारखंड के युवा हैं उसको मौका मिलेगा। और खासी ये बहाली जो है रांची जिला को लेकर के उन्होंने साफ कहा है कि रांची जिले में जिस प्रकार से चौकीदार की बहाली होनी है और इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी का भी उन्होंने बात जो है डीसी को लिखा है कि इसमें गड़बड़ी की बात आ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ध्यान देने की बात है, ऐसा उन्होंने डीसी को पत्र के माध्यम से कहा है। और साथ ही बता दें उदय कि 27 अप्रैल को इसके लिखित परीक्षा जो है वो होनी, लगभग 6,500 पोस्ट को लेकर इसमें जो योग्य पाए गए थे, जो अभ्यर्थी थे योग्य पाए गए थे। अब 27 अप्रैल को एग्ज़ाम होने हैं। बता दें कि 16 अप्रैल से ही इसका जो कह सकते हैं कि जो पेपर है, यानी कि जो आज देवेंद्र नाथ महतो मिलने पहुंचे थे डीसी से, तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एडमिट कार्ड 16 अप्रैल से मिलना शुरू हो गया है और अब 27 अप्रैल को जो है एग्ज़ाम होने हैं, लिखित परीक्षाएं होनी है। और उनका कहना है कि 27 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगी उसके बाद बीट वाइज कहीं ना कहीं चौकीदार की जो बहाली है वो किया जाए। अमित, एक और महत्वपूर्ण मांग उन्होंने रखी है, उन्होंने कहा है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि सिर्फ खतियानधारियों की ही नियुक्ति हो चौकीदार के पद पर। बिल्कुल, उनका कहना है कि ऐसे में जो झारखंड के युवा हैं उनको मौका मिलेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं हो जाती है, अगर इस पर अगर ध्यान नहीं दी जाती है तो हम लोग एक फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो कहीं ना कहीं आप डीसी को, जैसा उन्होंने लेटर के माध्यम से कहा है, डॉक्टर सुदेश कुमार जो कि एनडीसी हैं उनके माध्यम से जो पत्र है वो सौंपी है कि डीसी तक पहुँच जाए, उनका जो संदेश है वो पहुँच जाए। और जो रांची जिले की अगर खास करके उन्होंने जिक्र किया है कि रांची जिले में जो चौकीदार बहाली होना है, एक तो 25 साल बाद यह मौका मिला है तमाम युवाओं को। अलग अलग जिलों में भी कहीं ना कहीं कुछ शिकायत आया था, तो अब रांची जिले को लेकर के उन्होंने खास तौर पे कहा है कि अगर इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो हम लोग आंदोलन पे आ जाएंगे। और 27 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने हैं उनको लेकर के उन्होंने कहा है कि ये बीट वाइज अगर होता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनकी मांगों पर रांची जिला प्रशासन कितनी गंभीरता दिखाता है और क्या खतियानधारियों के लिए इन पदों को सुनिश्चित किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी।